जय सिया राम, जय सिया राम। जीव और ईश्वर, ईश्वर कहने का क्या अर्थ है और जीव कहने का क्या अर्थ है। ईश्वर किसे कहते हैं? वेदांत में आया है कि संतों ने बताया है, व्याख्या की है। माया वशिष्ठ को ईश्वर कहते हैं। माया वशिष्ठ को ईश्वर कहते हैं। वशिष्ठ का अर्थ क्या है? जैसे दाल अलग है, मसाला अलग है, जल अलग है, और दाल मसाला बना करके एक घुल मिल करके एक हुआ, उसे कहते हैं वशिष्ठ। माया में वशिष्ठ है, उसको कहते हैं ईश्वर। अविद्या में वशिष्ठ है, उनको कहते हैं जीव। और एक संत की यति भी है, उपासना निर्गुण सरगुण ब्रह्म की कर लो जिसका जी चावे। उपासना निर्गुण की, सरगुण की, ब्रह्म की कर लो, जिसका जो जी चाहता है वही करो। निर्गुण निराकार निर्माया, निर्गुण निराकार है, निर्माया है, अवगत अभेद रूप, उसको बदलो जिसका जी चावे। निर्गुण यदि समझ में नहीं आवे तो सरगुण भक्ति करो प्यारा। हिरण्य गर्भ रूप ईश्वर का भजलो जिसका जी चावे। हिरण्य गर्भ स्वरूप ईश्वर का, यानी ब्रह्म परमात्मा के अंदर जो उनके गुणों से जो स्वाभाविक संसार बनता है, उस शक्ति का नाम ही ईश्वर है। कहने का अर्थ, उस शक्ति को ईश और वर दो शब्द है। तो माया वशिष्ठ को ईश्वर कहते हैं और अविद्या में वशिष्ठ को जीव की उपाधि मानी गई है वेदांत में समझाने के लिए। और हमारे वेदांताचार्यों ने तो एक एक चीज खोल करके बताई है कि जब तक हमारे टीका टिप्पणी हम करते हैं, अलग बाहर की करते हैं, परमात्मा कैसे है, कैसे रचना रचाई, क्यों रचाई, क्या कारण है, अपने आप की शोध नहीं करते। ऋषि मुनियों ने इस मानव शरीर, स्थूल शरीर की प्रक्रिया को अलग किया, सूक्ष्म स्थूल शरीर की प्रक्रिया को अलग समझा और सूक्ष्म शरीर की प्रक्रिया को अलग समझा और कारण शरीर की प्रक्रिया को अलग समझा। और एडी से लेकर के चोटी तक जो भी गणितकार का विषय है, जब तक हम कोई भी कहीं भी कोई भी क्षेत्र में काम करते हैं तो हमें अनुभव होना चाहिए कि हमारे अमुक अमुक समान कितना है। चाहे खेती करने वाला अपने जितने भी औजार यंत्र हैं उनकी, उसके दिमाग में गिनती होती है। व्यापार करते हैं, चाहे कितना भी सामान हो, उसकी दिमाग में गिनती होती है। और वेदांताचार्य जो ऋषि मुनि है, उन्होंने शोध करके गिनती, स्थूल शरीर क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है, कारण शरीर क्या है, आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है, जीव क्या है, इनकी यथार्थ रूप से
ऋषि मुनियों ने इनका शोध किया। रोचक ज्ञान है वो तो रुचि बढ़ा देता है, भयानक ज्ञान बढ़ चढ़ करके हो सकता है, पर तो यथार्थ ज्ञान ज्यों का त्यों होता है। यथार्थ भूत भविष्य वर्तमान तीन काल में नाश भी नहीं होता, और उनका यथार्थ ज्ञान चाहे कितने भी संत ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने सभी एक ही भाषा बोली है। जैसे हमारे शरीर में जो सांख्य ज्ञान गिनते हैं, एडी से लेकर के चोटी तक वह एक ही शब्द की भाषा बोलते हैं। 5 ज्ञान इंद्रिय है, 5 ज्ञान इंद्रिय सभी संतों ने एक सुर में ही बताया। कर्म इंद्रिय है तो सबने कर्म इंद्रिय का अलग अलग स्थान, जैसे एक ने बताया ऋषि मुनि ने वैसे भी बताया। अंत्यकरण है और है जितने भी शरीर की स्थूल की प्रक्रिया और सूक्ष्म की प्रक्रिया है, और कारण शरीर में कितने तत्व है, सूक्ष्म शरीर में कितने तत्व है, और स्थूल शरीर में कितने तत्व है, और आत्मा का और स्थूल शरीर का संबंध क्या है, स्थूल शरीर का संचालक, इनको प्रेरणा देने वाले क्या शक्ति है। अलग अलग हमारे संत ऋषियों ने, जब तक हम सांख्य ज्ञान यानी वेदांत ज्ञान गिनतकार का ज्ञान जब तक नहीं समझते, तब तक हमारे प्रश्न यूं के त्यों ही रहेंगे, उनका उत्तर नहीं आएगा। अनेक संतों के मिलान करके शब्दों का यथार्थ ज्ञान संतों का, ऋषि मुनियों का, चाहे गीता हो, चाहे रामायण हो, चाहे वेद हो, चाहे शास्त्र हो, चाहे कोई संत ऋषि मुनि की भजन वाणी सवैया कुछ भी हो, उनमें एक ही यथार्थ ज्ञान की परंपरा एक ही है, अलग नहीं है। इसलिए यथार्थ ज्ञान के लिए हमें वेदांताचार्य के इतिहास, वेदांताचार्य के सानिध्यवास में समागम, सत्संग, और एक टांग पूछ हमारे हाथ लग गई, उनका हम प्रश्न खड़ा करते हैं, ऐसे है वैसे। तो जब तक अनेक संत ऋषि मुनियों के कहते भी है, एक यति में संत कयो गुरु पूजिए, संतां की जो भी वाक्य सुनया उसने क्या उपदेश दिया। संतां कयो गुरु पूजिए, गुरु कयो सतये पूज। संतां का वाक्य प्रवचन सुने, ऋषि मुनि विद्वान आचार्य संतों के प्रवचन सुने, उनसे गुरु की शरण में जाने का उपदेश दिया। और गुरु ने वापस क्या कहा कि इन संतों की ही मानो। तब एक यति में बड़ी गंभीर यति है, देखने में तो सीधी सादी लगती है, पर तो 3 उपदेश इसमें दिए हैं। 3 उपदेश क्या? संत कयो गुरु पूजिए, गुरु कयो सतये पूज। संत गुरु दोनों पूजता गई अगमगी सूझ। संता तो कहो गुरु को पूजो, और गुरु ने वापस कहा संतों को पूजो। ऐसे ही कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन तू तत्वदर्शी के पास में जा, वह तेरा कल्याण करेगी, उद्धार करेंगे। ये सभी संतों ने कहा है। कृष्ण जी महान पुरुष योगेश्वर थे, फिर भी अर्जुन का संदेह मिटाने के लिए कहते हैं तुम तत्वदर्शी के पास में जाओ, समेत पानी कुछ न कुछ हाथ में लेकर जाओ, और अष्टांग दंडवत प्रणाम करो। 8 अंगों सहित दंडवत जैसे डंडा सीधा होता है ऐसे प्रणाम करो। वह तत्वदर्शी आपके उद्धार के लिए कहेगा, कल्याण के लिए कहेगा। इसी सूत्र में हम विराम देते हैं। जय श्री राम।